कोरोना के संकट से उबरते हुए आम जनजीवन को पटरी पर लाने की कवायद शुरू हो गई है। दिल्ली के लिए बड़ा सवाल यह है कि आखिर मेट्रो कब से शुरू होगी और उसके गाइडलाइन क्या होंगे। खबरों की माने तो अनलॉक 4 में अगर मेट्रो को चलाने की अनुमति मिलती है तो मेट्रो को सैनिटाइज करने के लिए महज 2 दिनों की जरूरत होगी। आपको बता दें कि दिल्ली मेट्रो कोरोना महामारी के कारण पिछले 5 महीने से बंद पड़ी हुई। मेट्रो ठप होने के कारण अगस्त में मेट्रो कर्मचारियों की सैलरी काटने का भी आदेश जारी हुआ है। अब आपको बता दें कि अगर मेट्रो चली तो क्या कुछ बदल जाएगा। सामान्य दिनों में 6 कोच वाली मेट्रो में 1800 से 2000 यात्री यात्रा करते थे, लेकिन कोरोना काल में उनकी संख्या घटकर महज 300 यात्रियों की रह जाएगी। सुबह 7 से रात 8 बजे तक ही चलेगी मेट्रो। मेट्रो स्टेशन पर ट्रेन के रुकने की टाइमिंग 10-20 सेकंड से बढ़ाकर 20 से 40 सेकंड किया जा सकता है। इससे ज्यादा भीड़ भाड़ से भी बचा जा सकता है। तापमान एलिवेटर्स मेट्रो के लिए भी बड़ी तैयारी। एलिवेटर्स के अंदर अधिकतम 3 यात्रियों के आने की इजाजत होगी। एस्केलेटर्स की एक सीढ़ी के बाद दूसरी सीढ़ी खाली रहेगी। मेट्रो कोच के अंदर 26 डिग्री तापमान को बनाया रखा जाएगा। सोशल डिस्टेंसिंग के लिए मेट्रो कोच के अंदर 50,000 स्टिकर्स चिपकाए जाएंगे। बड़ा सवाल आपके जेहन में यह भी होगा कि मेट्रो में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कैसे कराया जाएगा। वो भी हम आपको बता देते हैं कि मेट्रो कैसे इसके लिए तैयारी कर रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग का यूं रखा जाएगा ख्याल। मेट्रो स्टेशन में जाने के लिए यात्रियों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाएगा। लाइन, स्टेशन और कोच के अंदर एक यात्री से दूसरे यात्री के बीच 1 मीटर की दूरी का भी ख्याल रखा जाएगा। हर कोच में 50 यात्रियों को ही चढ़ने की इजाजत होगी। अब सवाल यह भी उठता है कि जब यात्री सफर करेंगे तो फिर मेट्रो को बार बार सैनिटाइज कैसे किया जाएगा। इसके लिए भी मेट्रो ने तैयारी की है। सैनिटाइजेशन के लिए बड़ी तैयारी। 8000 हाउसकीपिंग स्टाफ लगातार अंतराल के बाद कॉमन सरफेस को सैनिटाइज करेंगे। कर्मचारियों और यात्रियों के लिए हर रोज करीब 3000 लीटर हैंड सैनिटाइजर्स की भी जरूरत होगी। अब सवाल उठता है कि मेट्रो अगर चलेगी तो इसमें सबसे पहले यात्रा कौन करेंगे। पहले किसे मिलेगी यात्रा की इजाजत? केवल सरकारी कर्मचारी और जरूरी सेवाओं के लोगों को शुरू में मिलेगी इजाजत। फेस मास्क और आरोग्य सेतु ऐप फोन में होना जरूरी है। CISF और DMRC संयुक्त रूप से भी थर्मल स्क्रीनिंग करेगा। इन सब के अलावा भी मेट्रो कुछ तैयारियां कर रहा है। सिम्प्टोमेटिक यात्रियों को यात्रा करने की इजाजत नहीं होगी और उन्हें हेल्थ सेंटर भेज दिया जाएगा। अगर कोई यात्री कोरोना संक्रमित पाया जाता है तो उसे PPE किट पहनाकर हेल्थ सेंटर भेजा जाएगा। एंट्री और एग्जिट पॉइंट पर सीमित प्रवेश होगा। महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग अलग लाइन होगी। आपके दिमाग में यह सवाल भी होगा कि CISF कैसे जांच करेगी। इसके लिए भी खाका तैयार किया गया है। CISF यूं करेगी जांच। CISF जवान बिना किसी संपर्क के जांच करेंगे और जांच के दौरान दूरी का ख्याल रखेंगे। ग्लव्स, फेस शील्ड और मास्क का इस्तेमाल करेंगे ताकि जवान सीधे यात्रियों के संपर्क में ना आ सके। स्टेशन पर यात्रियों की संख्या CCTV के जरिए नियंत्रित की जाएगी। मेट्रो के अंदर ऐसी होगी बैठने की व्यवस्था। हर दूसरी सीट खाली रखी जाएगी। खड़े यात्रियों को 1 मीटर की दूरी बनाकर रखनी होगी। फ्लोर पर सोशल डिस्टेंसिंग के लिए मार्क बने रहेंगे ताकि यात्रियों को सुविधा हो। यात्रा के लिए टोकन नहीं मिलेगा और केवल स्मार्ट कार्ड के जरिए कैशलेस यात्रा की इजाजत होगी। अब आपको यह भी बता दें कि कितने देर में चलेगी मेट्रो। मांग के अनुसार मेट्रो की फ्रीक्वेंसी होगी। ज्यादा भीड़ वाले स्टेशन पर ट्रेनों को नहीं भी रोका जा सकता है। मेट्रो कोच के अंदर वेंटिलेशन की भी पूरी व्यवस्था होगी। दिल्ली के अलावा यूपी, हरियाणा में चलेगी मेट्रो। यह उत्तर प्रदेश और हरियाणा के नियमों के तहत होगा क्योंकि यूपी में वीकेंड लॉकडाउन होता है। कंटेनमेंट जोन स्थित या उसके पास स्थित मेट्रो स्टेशन
पूरी तरीके से बंद रहेंगे, वहां ट्रेनें नहीं रुकेगी। टर्मिनल स्टेशन पर ट्रेन को डिसइंफेक्ट किया जाएगा और वहां मेट्रो के दरवाजे खुले रहेंगे ताकि ताजी हवा आ जा सके। इसके अलावा भी मेट्रो में कई सारी तैयारियां की गई है। इससे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता से मेट्रो को चलाने को लेकर राय मांगी थी। देखिए क्या कहती है दिल्ली की जनता। बाकी देश में आप मेट्रो नहीं खोलना चाहते, मत खोलो, लेकिन दिल्ली को फेज्ड तरीके से, मैं ये नहीं कह रहा एकदम से खोला जाए, फेज्ड तरीके से पहले थोड़ा अलाउ किया जाए, फिर थोड़ा और अलाउ किया जाए, ट्रायल बेसिस पे मेट्रो को चलने की। लेकिन एक ट्रायल बेसिस पे शायद अब इस दिशा में मेट्रो को चलने की इजाज़त मिलनी चाहिए। केजरीवाल जी बिल्कुल गलत करने जा रहे हैं और केजरीवाल जी को पता है कि दिन प्रतिदिन कितने ज़्यादा केसेस हो रहे हैं हमारी दिल्ली में, लेकिन दिल्ली सरकार जो है वो सिर्फ अपने नंबर बढ़ाने में लगी हुई है। जो मेट्रो में ये जो दिल्ली गवर्नमेंट जो इंटरेस्ट ले रहे हैं, ठीक है, क्योंकि मेट्रो एसी है, ठीक है, तो ये एसी में क्योंकि ये एक वायरस है, तो हमारे केजरीवाल जी तो हाईली एजुकेटेड सीएम है, पढ़े लिखे मुख्यमंत्री है, ठीक है, तो इनको सोचना चाहिए ना कि मेट्रो में एसी के अंदर कोरोना वायरस से ज़्यादा रिस्क है। अब लोग, अगर मैं भी बाहर हूँ, ये सारे भाई अगर पब्लिक बाहर है ना, लोग मजबूरी में अपने काम के लिए निकल रहे हैं, तो इस टाइम मेट्रो जरा बिल्कुल पूरा बंद करना चाहिए। इस टाइम खोलना ये सही सोल्यूशन नहीं है। इससे अच्छा तुम बस का थोड़ा बढ़ा दो। मेरे हिसाब से मेट्रो अगर खोल दी तो केसेस वापस वही सिनेरियो आ जाएगा, वापस उतने ही केसेस बढ़ जाएंगे, तो जितनी भी रिकवरी हुई है वो वापस रिवर्स हो जाएगी। व्हाट आई फील इज कि मेट्रो में इतने ज़्यादा लोग ट्रैवल करते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं हो पाएगी। उस वजह से आई डोंट थिंक सो मेट्रो अभी इतनी जल्दी खोलनी चाहिए, इट्स टू अर्ली। मुझे लगता है कि मेट्रो खुल जाना चाहिए, पर मेट्रो में भी सोशल डिस्टेंसिंग की हमें नॉर्म्स फॉलो करने चाहिए, मास्क और सैनिटाइजर्स भी प्रोवाइड करना चाहिए, क्योंकि सिर्फ जॉब के लिए ही मेट्रो यूज़ नहीं होती है, और भी बहुत सारे काम एसेंशियल, कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास अपने व्हीकल्स नहीं हैं। और मेट्रो हम सब जानते हैं कि दिल्ली का हार्ट बीट है, दिल्ली मेट्रो से चलती है, तो मेट्रो अब खुल जानी चाहिए क्योंकि दिल्ली का रिकवरी रेट भी काफ़ी हाई है एंड लोग दिक्कतें महसूस कर रहे हैं। मेरे पर्सपेक्टिव से खोल देना चाहिए। सो मैं भी अभी करेंटली गुड़गांव में काम करता हूँ, बट आई एम फॉर्चुनेट इनफ कि मेरे पास अपना खुद की कार है, बट मोस्टली बहुत लोगों के पास नहीं है। एंड स्टार्टिंग से हमारे जो साइबर हब एंड ऑल द गुड़गांव ऑफिसेस, दे हैव अ लॉट ऑफ लाइक हाउस कीपिंग स्टाफ एंड द गार्ड्स, जिनके पास अपना प्रॉपर ट्रांसपोर्ट नहीं होता, एंड दे फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम commuting to the office.